फखर जमान का गलत आउट देने पर पीसीबी ने आईसीसी से टीवी अंपायर की शिकायत कर दी। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के मुताबिक थर्ड अंपायर ने वाज़ेह शवाहिद के बावजूद फखर जमान को गलत आउट दिया। टीवी अंपायर ने तमाम एंगल्स देखकर फैसला नहीं किया। थर्ड अंपायर का फैसला मुतनाज़े था। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने आईसीसी को ईमेल कर दी। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सलमान अली आगा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आखिरी फैसला अंपायर का होता है। हमें लगा फखर जमान का आउट गलत था। ऐसा लग रहा था कि गेंद जमीन पर लगकर कीपर के पास गई। पाक भारत मैच क्रिकेट तक महदूद न रहा, सियासी तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर गया। भारतीय तमाशाइयों की तरफ से छेड़खानी पर हारिस रऊफ का भारतीय शायकीन की जानिब 6-0 का इशारा जंग में 6 भारतीय तैयारे गिराने की जानिब था। पाकिस्तानी शायकीन भी रफाल के नारे लगाते रहे, भारतीयों को चढ़ाते रहे। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट के जरिए हारिस रऊफ की तायद कर दी। लिखा, हारिस ने ठीक टक्कर ली, क्रिकेट मैच होते रहते हैं। भारत 6-0 की शिकस्त कयामत तक नहीं भूलेगा। कौमी विमेन टीम की बैटर सिद्रा अमीन का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी के बाद 6-0 का इशारा, भारत में वावेला मच गया। भारतीय खिलाड़ी खेल में भी सियासत से बाज न आए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की ढिठाई बरकरार। टॉस जीता, कमेंटेटर रवि शास्त्री से गुफ्तगू की, लेकिन रिवायत के मुताबिक मुखालिफ कप्तान सलमान अली आगा से फिर हाथ न मिलाया। गुज़िश्ता मैच में भी सूर्य कुमार और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों ने टॉस और मैच जीतकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान के एहतजाज और शिकायत पर मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट सारे मामले के जिम्मेदार निकले थे, जिन्होंने मुसाफे से मना किया था। पायक्राफ्ट की मुआफी पर उन्हें दोबारा पाक भारत मैच का रेफरी बनाया गया, लेकिन वो आज भी अपनी इब्तदाई जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। अगर मगर का खेल शुरू। एशिया कप का सुपर 4 मरहला कौमी टीम के लिए डू एंड डाई सूरत अख्तियार कर गया। फाइनल में रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को आइंदा दोनों मैचेस हर सूरत जीतना होंगे। पाकिस्तान कल श्रीलंका और 25 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगा। इन मुकाबलों में कामयाबी शाहीनों को फाइनल तक पहुंचाने का रास्ता खोल देगी। नाकामी की सूरत में कौमी टीम ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो जाएगी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। 172 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। तिलक वर्मा 30, संजू सैमसन 13, हार्दिक पांड्या ने 7 रन बनाए। ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में 105 रन की शराकत। अभिषेक शर्मा की सिर्फ 39 गेंदों पर 5 छक्कों 6 चौकों की मदद से 74 रन की धुआंधार इनिंग्स मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान की बॉलिंग भारतीय बल्लेबाजों के लिए तरनबाला साबित हुई। शाहीन आफरीदी 40 रन देकर भी खाली हाथ रहे। साइम अयूब को 3 ओवर में 35 रन पड़े। फहीम अशरफ ने 31 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान का 20 से 30 रन कम बनाना महंगा पड़ गया। ओपनर्स के अच्छे आगाज को मिडिल ऑर्डर सहारा ना दे सका। साहबजादा फरहान ने 58 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। सलमान आगा 17, फहीम अशरफ 20 रन के साथ नॉट आउट रहे। भारत ने बाबा गुरु नानक की बरसी पर करतारपुर बॉर्डर न खोला। दरबार साहब में बाबा गुरु नानक की 446वीं बरसी की तकरीबात का आगाज। सिख यात्री आज ख़ितामी दुआ के बाद वापस भारत लौट जाएंगे। अमरीकी सिख यात्री का कहना है करतारपुर में किए गए इंतजाम काबिल तारीफ हैं। दरबार साहब में राहदारी खोलने के लिए भारत से दरखास्तें की गईं। मुकद्दस मकामात पर भारत को सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर। इंडिया सिख यात्रियों पर पाबंदी खत्म करे। मोदी सरकार ने सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक की बरसी पर पाकिस्तान आने से रोक दिया। भारत की सिख कम्युनिटी मोदी सरकार के फैसले पर सरापा एहतजाज। फैसले की मजहबी आज़ादी की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम अहम शोबों में सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल मंसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत लंदन से जूम पर आला सतह का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमारी मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी। जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़म और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं जिनमें बैरून मुमालिक से सरमायाकारी आ सकती है। इजलास में विफाकी वज़रा मुसद्दिक़ मलिक, अली परवेज़ मलिक, मोहम्मद औरंगज़ेब, जाम कमाल, अता तारड़ और अहद खान चीमा की शिरकत। अपना घर स्कीम
नवंबर के आखिर तक 1 लाख अफराद को पंजाब में घर मिल चुके होंगे। मैं पिंडी से पहले, फैसलाबाद से पहले, गुजरांवाला से पहले बसेस लेके साहिवाल आई हूँ। एक बार इज्जत सवारी में सफर करेंगे। इस वक्त 62 बसेस हैं, जिसमें से 30 बसेस जो हैं वो साहिवाल के लिए हैं। माशाल्लाह, खवातीन के लिए फ्री है, बुजुर्गों के लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए फ्री है, कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। नवंबर के आखिर तक 1 लाख अफराद को घर मिल चुके होंगे। गुज़श्ता 1 साल में 20,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साहिवाल में तकरीब से खिताब। कहा, साहिवाल के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसें मुख्तस की। बुजुर्ग, खसूसी अफराद, खवातीन और तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस का सफ़र मुफ्त है। खवातीन के लिए अलग हिस्सा मुख्तस है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बहावलनगर में सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा भी किया। टेक्निकल कॉलेज एंड फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, मुश्किलात के बारे में दरियाफ्त किया। दरियाए सिंध कोटरी बैराज पर दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3,289 क्यूसेक पानी का इजाफा। कोटरी बैराज अपस्ट्रीम पर पानी की आमद 3,64,041 क्यूसेक हो गई। दादू के 12 प्राइमरी स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल। नौशहर फिरोज के मकाम पर बड़ा सैलाबी रैला। घरों और दुकानों के साथ स्कूल भी ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रैले से जिले की 16 यूसीज के 445 देहात सैलाब से मुतासिर। 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की मुलाकात। हालिया सैलाबी सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। हालिया सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत के सैलाब के नुकसानात के जामे सर्वे शुरू करने की मंजूरी। तमाम डिप्टी कमिश्नर को मौज़ा की सतह पर सैलाबी नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। अहमदपुर सयाल में सैलाब के बाद टूट फूट का शिकार शाहराहों की बहाली का काम शुरू। बाहू पुल के मकाम पर डाले गए शगाफ को भरने के लिए हैवी मशीनरी के जरिए काम जारी। अहमदपुर शर्किया में 3 भाइयों का 13 कमरों पर मुश्तमिल वसी घर भी पानी की नज़र। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से आमों के बागात और सब्जी की फसलों को शदीद नुकसान। दिल वाले दुल्हनिया ले गए। कसूर के रिहायशी दुल्हा का बड़ा कारनामा। सैलाबी सूरत हाल के बायस रास्ते बंद होने पर दुल्हनिया लेने कश्ती पर पहुंच गया। दुल्हा बारात के साथ दुल्हन के गांव हुजरा शाह मकीम पहुंचा। बारातियों ने रेस्क्यू की कश्तियों का इस्तेमाल भी किया। बारात मंजिल पर पहुंचने पर देखने वाले खुशी से निहाल। सुनो न्यूज़। दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ बिखरे नदी नालों से ज़ेर-ए-आब आती बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाब की कवरेज के लिए खसूसी प्रोग्राम सैलाब ज़दगान का हर मसला हुक्काम के सामने रख दिया। इख्तदार की कुर्सी पर बैठकर ये ना समझें कि आप अकले कुल हैं। वफाकी हुकूमत ऐसे फैसले करे जिससे अवाम के हालात में बेहतरी आए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम वफाक इत्तेहादी नहीं बल्कि जमहूरियत के लिए इन्हें सपोर्ट करते हैं। सिंध हुकूमत खवातीन को पिंक स्कूटर देगी। जल्द कराची में डबल टेकर बसें पहुंच जाएंगी। ईवी बसों की एक बड़ी खेप भी कराची पहुंच रही है। येलो लाइन BRT और इसके डिपोज पर काम जारी है। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा में 47 करोड़ 45 लाख रुपए की माली बेज़ब्तियाँ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। बस टर्मिनल की नीलामी के दौरान 1 करोड़ रुपए से जायद, जबकि निजी बस कंपनी की जानिब से 1 साल की लीज रकम जमा न करने के बायस 2 करोड़ 15 लाख रुपए का नुकसान खजाने को उठाना पड़ा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जूलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए सरगर्म। जराये के मुताबिक FBR ने 60,000 से ज्यादा जूलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। सिर्फ 21,000 जूलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल की। बेशतर जूलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपाते हैं। महकमे ने कार्रवाई शुरू करने का इंदिया दे दिया। कई हजार जूलर्स टैक्स नेट में शामिल ही नहीं हो रहे। पहले मरहले में पंजाब के 900 जूलर्स की फहरिस्तें तैयार।
लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान के ताजिर भी शामिल हैं। टैक्स रिटर्न इनकी दुकानों में खरीदो फरोख्त और रहन सहन के मुताबिक नहीं है। तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी के नए रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 363 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,401 पॉइंट तक पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,58,850 पॉइंट्स पर पहुंचा। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल वीजा फीस $1 लाख सालाना होने के मनफी असरात भारतीय स्टॉक मार्केट पर आना शुरू हो गए। आज भारतीय स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी कंपनियों के हिस्से मुंह के बल गिर पड़े। सेंसेक्स इंडेक्स में 128 पॉइंट्स और निफ्टी इंडेक्स में 19 पॉइंट्स की गिरावट देखने में आई।